दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चैतन्य न्यूज चैनल पीपल बिल। उत्तर प्रदेश में हाल में भारतीय जनता पार्टी के दो रणबांकुरे विधायकों के पराक्रम के किस्से सामने आए। पहला मामला झांसी में रहा, जहां पे जो है भाजपा के एक विधायक, चर्चित विधायक हैं राजीव पारीचा, जो उमा भारती के कृपा पात्र माने जाते हैं। तो राजीव पारीक्षा जो है उससे सफ़र कर रहे थे जो वंदे मातरम ट्रेन से, और वंदे मातरम ट्रेन में पहले से एक यात्री बैठा हुआ था, तो वो खिड़की की तरफ बैठा हुआ था। तो राजीव पारीक्षा कई लोगों को साथ में लेके चढ़े और उन्होंने जो है उस यात्री को से कहा कि ये खिड़की वाली सीट छोड़ के तुम दूसरी जगह बैठ जाओ और हमारे लोग या हम यहाँ बैठेंगे। वो जो है वो यात्री तैयार नहीं हुआ, और इसके बाद में जब वो ट्रेन झांसी पहुँची तो वहाँ पे कई लोग आ गए। राजीव पारीक्षा शायद फ़ोन कर चुके होंगे और उन्होंने वहाँ पे उसकी खासी पिटाई की। लहूलुहान हो गया वो यात्री, और वो यात्री ने जब रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी कार्यकर्ता के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस की हिम्मत नहीं रही कि मुकदमा लिख दे, और विधायक के तो खैर मुकदमे लिखने की जरूरत भी कैसे कर सकती थी। तो जीआरपी ने उनका मुकदमा नहीं लिखा। अच्छा, पहले ये तो राजीव पारीक्षा की सहजोरी और उनकी बड़ी वंदना होने लगी थी, उनकी इस दिलेरी की, इस पराक्रम की। लेकिन राजीव पारीक्षा के लिए बड़ा उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो जिस यात्री को उन्होंने पीटा, वो कहते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत वरिष्ठ जज का संबंधी निकला। तो उन जज साहब का जब फ़ोन आया तो फिर हड़बड़ी मच गई, और अब जो है मुकदमा तो अभी भी झांसी जीआरपी में दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन उनको कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है राजीव पारीक्षा। और हो सकता है कि राजीव पारीक्षा को अगली बार टिकट से हाथ धोना पड़े, क्योंकि उनकी जो गॉड मदर हैं उमा भारती, वो भी उनकी भी भारतीय जनता पार्टी में कोई खास पूछ नहीं रह गई है। और दूसरा ये बात है कि जो जज साहब हैं वो उनका जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ माना जाता है। तो उन वरिष्ठ जज का जब मामला है तो उसमें तो फिर मोदी जी तक हस्तक्षेप कर देंगे, उनको अपने विधायक की बलि चढ़ाने में कोई संकोच नहीं हो सकता। तो अब ये है कि अगर ये बात सही है कि वो वास्तव में उसी वरिष्ठ जज के रिश्तेदार को उन्होंने जाने अनजाने में पीट दिया है, तो इसकी बड़ी कीमत राजीव पारीक्षा को चुकानी पड़ेगी। एक तो मामला ये हुआ। दूसरा मामला हुआ है बांदा में, जहाँ जो बांदा सदर से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रकाश दुबे, तो प्रकाश दुबे तो बीती रात वहाँ पे जो एसडीएम थे अमित शुक्ला, वो अचानक पहुँचे, चेकिंग कर रहे थे, और चेकिंग के दौरान उन्होंने 2 ओवरलोड ट्रक पकड़ लिए। विधायक जी ने उन ट्रकों को छोड़ने के लिए उनको फ़ोन किया, एसडीएम को, लेकिन एसडीएम ने उन ट्रकों को छोड़ा नहीं। फिर इसके बाद विधायक जी ने कहा कि मैं खुद ही आता हूँ, और वो गए और उन्होंने जो है एसडीएम को थप्पड़ घूंसों से, लोग बताते तो यही कि थप्पड़ घूंसों से उन्होंने एसडीएम को पीटा, चाटे मारे, उनके स्टाफ को भी पीटा, और बहुत ही उन्होंने जो है जितनी उदंडता हो सकती थी उतनी उदंडता वहाँ की। इसके बाद भी ट्रक तो हालांकि वो नहीं चला सके, और एसडीएम अमित शुक्ला ने इसके बाद इस मामले में मुकदमा एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन जैसा सरकार ने वातावरण बना रखा है, जैसा योगी जी ने वातावरण बना रखा, उसके कारण उनकी हिम्मत ये नहीं हुई कि प्रकाश दुबे को वो उसमें नामजद करा दे। उसके बाद जब ये मीडिया में चर्चा का विषय बना, मीडिया में इसकी सुर्खियाँ बनी इस कांड की, और एक तरह से निंदा शुरू हुई, तो प्रकाश दुबे भी मीडिया के सामने आए, और उन्होंने भी कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में अगर जो है वो की गई, अगर कोई बदसलूकी की गई, उनके साथ में अगर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, तो जो हुआ वही हर अधिकारी के साथ में होगा। यानी जो योगी कानून के शासन की बात करते हैं, वो कानून के शासन की अगर ये उनकी बात मान भी ली जाए कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ में
एसडीएम ने उनके लोगों के साथ में कोई बदसलूकी की थी, इसकी प्रतिक्रिया में वो पिट गए। तो अभी ये कहने का उनको कोई अधिकार नहीं। अगर कानून का शासन है, कानून का शासन तो ये कहता है कि किसी के साथ में भी अगर कोई ऐसी कोई अप्रीतिकर घटना हो जाती है तो बजाय उसका प्रतिशोध लेने के, बजाय कानून को हाथ में लेने के, उसको कानून के सामने फरियाद करनी चाहिए, कानून उससे निपटेगा। लेकिन अब योगी जी का खुद का तरीका ऐसा है कि इसलिए कानून के सम्मान का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता। इन दोनों घटनाओं से मुझे और बहुत सारे लोग हमारी तरह के होंगे, उनको कल्याण सिंह की याद आ गई। कल्याण सिंह ऐसा नहीं था कि दिखावे के लिए अखड़ बनते हों। कल्याण सिंह अंदर से बड़े इस्पाती व्यक्तित्व थे और वो जो है और वो अपने उसूलों के हिसाब से चलते थे और उसूलों के मामले में वो इतने कट्टर थे कि अगर उनके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उस समय लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और संघ का भी अगर दबाव पड़े और वो उनको ये लगे कि ये बात उसूलों के खिलाफ है तो वो उस मामले में वो झुकने के लिए तैयार, कतई झुकने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो एक उनका अक्खड़पन कहिए, उनका साहस कहिए, उनकी जो है उसमें एक वास्तविकता थी। दूसरी ओर योगी जी हैं, प्रदर्शित तो उन्होंने भी शुरू में बहुत किया कि वो भी बहुत अक्खड़ हैं, वो भी जो है जो उनके शासन को चुनौती देने की कोशिश करेगा उसको जो है मिट्टी में मिला देने की घोषणा करते हैं। वो भी यहाँ तक कि उनके जो है हौसले इतने बढ़ गए थे जब उनकी इस बात से उनकी कानून व्यवस्था की तारीफ होने लगी, उनके बुलडोजर न्याय की तारीफ होने लगी और जो उन चाटुकार हैं वो यहाँ तक कहने लगे कि अगर विदेशों में भी कहीं अब जो कोई घटना होती कानून व्यवस्था को हिला देने वाली तो वहाँ पे की जनता भी योगी की मांग करने लगती। योगी की तो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि हो चुकी है। उनकी क्षमताओं की, उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, उनकी शासन चलाने की क्षमता है, उसकी तो दुनिया भर में वो एक जो है एक प्रतिमान बन चुका है। दुनिया भर में योगी के व्यक्तित्व को उसने एक दृढ़ प्रशासक के रूप में उनके व्यक्तित्व को उसने स्थापित कर दिया दुनिया भर में। और इसी मुगालते में, इसी भ्रम में योगी जी ये था कि बीच में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो थोड़ी वंदना कर देते थे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और को पार्टी में, यहाँ तक कि अमित शाह को भी किसी भाव गिरने के लिए तैयार नहीं थे। बीच में उनकी स्थिति ये हो गई थी, वो तो समझ गए थे कि उनको तो ये हो गया था कि उनकी लोकप्रियता और उनकी जो हिम्मत है उसकी वजह से उनकी धाक तो इस कदर बन चुकी है, उनकी हनक तो इस कदर बन चुकी है कि वो उनको अमित शाह की भी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अमित शाह को वो जो है अमित शाह को भी के साथ में भी एक तरह से अघोषित तौर पे वो बेअदबी करने लगती थी। लेकिन अब जब ये अभी हाल में जब ये जाहिर हो गया, जब उन्होंने देखा कि अमित शाह तो वाकई में चाणक्य हैं, वो नाम के चाणक्य नहीं है और वो ऐसे चाणक्य कि उन्होंने ऐसा फंसाया योगी को कि योगी को जब लगा कि अगर ये अमित शाह से टकराहट में अब अगर आगे बढ़े और उन्होंने अगर अमित शाह के सामने समर्पण नहीं किया तो उनको अपनी कुर्सी ही छोड़ने पड़ेगी। तो निर्णायक बिंदु पर उनका जो एक उड़ा हुआ अक्खड़पना था, जो एक रंगे हुए जो शेर बन गए थे, तो वो जो है वो उनका रंग उतर गया और वो जो है अमित शाह के सामने अब तो साष्टांग हो चुके हैं। अभी इसी एक महीने में अमित शाह ने उनको 3 बार ट्यूशन दी, 3 बार उन्होंने ट्यूशन ली। एक बार तो वो गए थे उनको सिपाहियों की भर्ती के मामले में वो आमंत्रित करने के लिए, फिर वो सिपाही 15 जून को सिपाहियों की वो जो भर्ती सिपाही हुए थे उनको नियुक्ति पत्र बांटने आए। तो एक तो जब वो मिलने गए थे तब उन्होंने ट्यूशन दी, फिर जब वो आगने आए तब ट्यूशन दी और अभी जो है वो वहाँ पर 23 जून को वो बनारस में आए। 2 दिन, एक दिन तो पूरा दिन, अगले दिन तो उनको जो मध्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है, 4 मुख्यमंत्री जिसमें शामिल हैं, वो उन्होंने बैठक की। उसके एक दिन पहले वो पहुंच गए थे, तो योगी जी उनको वहाँ दर्शन करवाने काशी विश्वनाथ के ले गए। फिर रात में उन्होंने क्लास भी ली, ट्यूशन भी दी योगी जी को। तो अब योगी जी की हालत ये हो गई कि उनको समझ में आ गया है कि कहाँ अमित शाह, वही स्थिति हो गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ वो। तो
तो मतलब वही स्थिति उनकी हो गई कि अब वो समझ गए कि अमित शाह के सामने गंगू बन के रहने में ही खैरियत है, वरना जो है अमित शाह उनको निपटा देंगे और उनकी ये लोकप्रियता वोकप्रियता और संघ का आशीर्वाद ये किसी काम नहीं आएगा। तो ये उनका जाहिर हो गया। तो मैं कह रहा था कि कल्याण सिंह की जो हाल में घटनाएं हुई वो याद आ गई। कल्याण सिंह की घटना क्यों याद आ गई? क्योंकि कल्याण सिंह जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो दूसरी बार तो भारतीय जनता पार्टी का अकेली दम पे बहुमत नहीं था। पहले तो कल्याण सिंह जिस तरीके का गठबंधन हुआ था जिसमें पता चला कि लोकतांत्रिक कांग्रेस समर्थन देने के लिए आई थी, तो उसके 22 विधायक कांग्रेस से टूटे थे, तो वो पूरे के सारे विधायक मंत्री पद चाहते थे। तो कल्याण सिंह ने कहा कि इतना झुके, तो चूँकि उसूल वाले नेता थे तो उनको गवारा नहीं था कि इतना झुके हम लोग करेंगे। पता चला कि सारे दल बंधुओं को मंत्री बनाए इतनी बड़ी संख्या में, तो उन्होंने तो मना किया। लेकिन उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, उन्होंने किसी तरीके से उनको जो है वो बहुत उत्सुक थे कि सरकार बन जाए, तो उन्होंने जो है किसी तरीके से कल्याण सिंह को रजामंद करवाया, तब वो मुख्यमंत्री बने। बहरहाल इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस समय देखा जाए तो आज योगी तो योगी तो अपनी पार्टी के बहुमत के बल पर मुख्यमंत्री हैं, वो किसी के जो है आश्रय नहीं है। वो ये बात दूसरी के अन्य पार्टियों का भी समर्थन ले रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का अकेले दम पे बहुमत है। तो योगी जी तुलनात्मक रूप से कल्याण सिंह की जो उस समय स्थिति थी उससे आज की तारीख में बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन कल्याण सिंह ने इतने कमज़ोर होते हुए भी उस समय एक मामला सामने आया। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक थे, वो संघ में भी उनकी बड़ी नज़दीकी थी। वो मूल रूप से संघ के स्वयंसेवक के रूप में ही उनका कैरियर शुरू हुआ था। तो संघ के भी वो बड़े चहेते थे और पहलवानी करते थे, तो थोड़ा जो है उनका मिजाज भी कुछ उसी तरीके का था, ठस टाइप का। तो वो एक कोई इनके कार्यकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम का मुकदमा कायम हो गया होगा। तो उस मुकदमे को ख़त्म कराने के लिए वो वहाँ की जो एसपी थे अरुण कुमार श्रीवास्तव, उनके पास में पहुँचे। अरुण कुमार श्रीवास्तव से बंगले पर बात हुई, उन्होंने कहा इस मुकदमे को तुरंत ख़त्म करिए। अरुण कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो तो पहलवान आदमी ठहरे, उनको तो कहाँ उनके भेजे में ये बात आ सकती थी। वो तो उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ जो आप सुनिए, तत्काल मुकदमा ख़त्म करिए वरना आपकी खैर नहीं होगी। तो एसपी भी फिर बिगड़ गए। एसपी ने कहा कि क्या खैर नहीं होगी, ये मुकदमा ख़त्म नहीं होगा। बात तू में जम के हुई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि पहलवान ये कहते हुए वो जो पूर्व विधायक थे निकल आए कि आप कल दफ्तर में नहीं पहुँच पाएंगे, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, जो आपने जो मेरी बात नहीं मानी इसका। उन्होंने कहा ठीक है देख लेना। अगले दिन जब वो दफ्तर पहुँचे, उनको उम्मीद नहीं थी, कोई आशंका नहीं थी कि पूर्व विधायक इतनी बड़ी हिमाकत कर बैठे। पूर्व विधायक ने जैसे ही वो दफ्तर के नज़दीक पहुँचे, उनकी कार के आगे अपनी जीप लगा दी, तो कार को इस तरह से उन्होंने रोक लिया। और इसके पहले कि कुछ समझ पाते एसपी साहब और उनके साथ में जो उनके गनर वगैरह बैठे थे, उन्होंने जो है कार के भीतर से एसपी साहब को खींच लिया और उनको मारना शुरू कर दिया। ये बात जो है एसपी ने देखा कि जब पिटने लगे तो एसपी चिल्लाया और उनके गनर भी दफ्तर के भीतर चिल्लाए कि हमारा कप्तान पिट रहा है और पुलिस की इज्जत का सवाल हो गया है। तो तत्काल पूरा दफ्तर में जितने सिपाही वगैरह थे, जितना स्टाफ था, वो दौड़ पड़ा एसपी साहब को बचाने के लिए। और साथ साथ में कोतवाली को टेलीफोन कर दिया गया, तो कुछ देर में कोतवाली से भी फोर्स आ गया। तो उनके पहलवान के लोग और जो पुलिस के लोग वो भिड़े हुए थे, और कोतवाली का फोर्स और आ गया। तो पुलिस जो है भारी पड़ गई और पहलवान साहब को कई फ्रैक्चर हो गए, कई उनके लोगों को फ्रैक्चर हो गए और जम के उनकी धुन पूजा हुई। इसके बाद में चूँकि मामला उन पहलवान साहब का था जो संघ के चहेते भी थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, तो उन्होंने जो है तत्काल ये खबर कराई गई मुख्यमंत्री को कि तत्काल इस एसपी को जो है सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कल्याण सिंह ने की आदत थी, पहले उन्होंने कहा कि हम मामला क्या है ये मालूम किए लेते। मामला जब उन्हें पता चला कि हमला करने का तो काम हमारे पूर्व विधायक जी ने किया था, तो कल्याण सिंह ने कहा
कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, लेकिन नेता होने के साथ साथ मैं मुख्यमंत्री भी हूँ। तो जिलों में जो अधिकारी बैठे वो मेरे एक तरह से मेरे शासन के प्रतिनिधि हैं, तो उन पर जो हमला है वो तो एक तरह सीधी तरह से मेरे ऊपर हमला है। अगर एसपी से कोई शिकायत थी, एसपी कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था, तो आपको हमारे पास में आना चाहिए था। लेकिन आपने ये जो जरूरत की कि एसपी को पीटना शुरू कर दिया, तो ये तो हमारे शासन को चैलेंज करने वाली बात हो गई। मैं तो सारे अधिकारियों का गार्जियन हूँ, खासतौर से डीएम और एसपी तो माने हूँ, वहाँ पे हमारे ही शासन के प्रतिरूप है, हमारे ही प्रतिरूप है। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे ऊपर, अपने ऊपर हमले के तौर पर उन्होंने कहा कि इसमें मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा और पूर्व विधायक जी को के पर उल्टी कार्रवाई हो। पूर्व विधायक जी तो फिर देखा तो वो जो है भगा गए। जब उन्होंने मुख्यमंत्री की का ये बात सुनी, ये दलील सुनी, वो उस समय लालकृष्ण आडवाणी जी केंद्रीय गृह मंत्री थी, केंद्र में भी सरकार चल रही थी। उन्होंने आडवाणी जी के भी बहुत चाहिए थे पूर्व विधायक जी, उन्होंने आडवाणी जी को खबर कराई। आडवाणी जी ने कल्याण सिंह से बात की। आडवाणी जी ने कहा कि आप जो है वो अपने इतना निष्ठावान हैं और हमारी पार्टी के लिए उन्होंने इतना काम किया उस क्षेत्र में, इतने बड़े नेता। उन्होंने कहा होंगे कितने भी बड़े नेता हों, इनको मैं बता चुका हूँ उनके लोगों को कि इन्होंने जो एसपी को मारा है, वो एसपी मुख्यमंत्री का प्रतिरूप होता है जिले में, तो इन्होंने एक तरह से मेरे ऊपर हमला किया। मैं इस मामले में मैं तो इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। संघ प्रमुख शायद उस समय केसी सुदर्शन थे, उन तक भी बात पहुंचाई गई। संघ केसी सुदर्शन ने भी अपने बड़े समर्पित स्वयंसेवक होने के नाते उन पूर्व विधायक जी का पक्ष लिया और उन्होंने भी कल्याण सिंह ने उनको भी, संघ प्रमुख को भी के भी हाथ जोड़ लिए कि नहीं, मैं इस मामले में मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि इस मामले में मैं एसपी को कोई सज़ा दूँ। गलती इन्होंने की है तो सज़ा इन्हीं को मिलेगी। अब सब ने कल्याण सिंह के तेवर देखे तो सब चुप हो गए और 2-3 महीने तक एसपी बराबर उसी जिले में बने रहे। आखिर में जब 3-4 महीने हो गए तब लालकृष्ण आडवाणी ने एक दिन कहा कि आप थोड़ी सी पार्टी की भी इज्जत बचा लो। आप अब ये नहीं माना जाएगा कि पूर्व विधायक की जो पूर्व विधायक से जो झगड़ा हुआ है एसपी का, उसके कारण एसपी का ट्रांसफ़र हुआ है, अब एक रूटीन का ट्रांसफ़र माना जाएगा। अब जो है आप कम से कम हटा दो तो थोड़ा पूर्व विधायक की और पार्टी की भी इज्जत बनी रहे। तब कल्याण सिंह ने उनको जो है तब कल्याण सिंह ने एसपी का तबादला किया, वो भी सम्मानजनक तरीके से किया। इसके पहले जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके एक बहुत तीरंदाज विधायक थे बादशाह सिंह, और उस समय पर जो डीएम थे प्रभात झा, वो उनकी बड़ी ईमानदार डीएम के रूप में गणना थी। तो उनसे बादशाह सिंह ने अपनी कोई मनमाना काम कराना चाहा तो प्रभात झा ने उसको मना कर दिया कि मैं ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर जो उन्होंने पी.के. झा पर आरोप लगाया कि ये मुझे गाड़ी से कुचलना चाहते थे और पी.के. झा को अन्य तरीके से पी.के. झा पे हमला करने की भी कोशिश हुई। तो फिर कल्याण सिंह तब भी सख्त हो गए थे और तब भी बादशाह सिंह को नीचा देखने पड़ा था, तो प्रभात झा का कुछ नहीं बिगड़ा था। तो जहाँ पर क्या ऐसा साहस, ऐसा अक्खड़पन योगी जी दिखा सकते हैं क्या वो अपने अधिकारियों का जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके जो निर्देश हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या रखा कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, तो अवैध खनन तो वो अगर वहाँ का बांदा का प्रशासन रोकने का काम कर रहा था और इस वजह से उसको ये फजीयत झेलनी पड़ी, तो क्या योगी जी में ये साहस है कि वो कल्याण सिंह की तरह दिखाएं और प्रकाश दुबे के खिलाफ मुकदमा लिखा के और उनको जेल भिजवाएं और पूरे प्रदेश की नौकरशाही को एक मैसेज दें कि जो अधिकारी ईमानदारी के साथ में काम करेंगे वो अधिकारी जो है उन अधिकारियों का, हमारी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, उन अधिकारियों के साथ में कोई जाति कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। ये देने का साहस है। लेकिन वो तो चुप्पी साधे हुए हैं उस मामले में। और वहाँ पे यही स्थिति झांसी वाले मामले में, उनको जीआरपी को कि एसओ को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए था कि इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन आज योगी जी जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री पद संभाले, उनकी इतनी तृष्णा है मुख्य कुर्सी की कि इसके कारण वो जो उनका बारे में ये प्रचार हो गया था, विधायक तो पहले
अधिकांश विधायक उनके खिलाफ है, क्योंकि पहले तो उनकी शिकायत ये थी कि वो एक तरफा अधिकारियों की सुनते हैं, तो और इसलिए विधायकों के काम नहीं होते, तो विधायक उनसे नाराज हो गए थे और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उनको ये था कि कुर्सी पलटा देगा केंद्रीय नेतृत्व हमसे वैसे ही नज़दीकी, और विधायकों के बीच में अगर रायशुमारी कराई गई तो हम बहुत अत्यंत अल्पमत में हमारे साथ एक आध विधायक दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी की तृष्णा के कारण वो सारा अक्खड़पन भूल गए, और वो जो दिखाते थे कि मेरे राज्य में कोई कानून से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, तो कानून से खिलवाड़ कानून अब उनके अपने ही लोग कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी का रवैया जिम्मेदार है। वो एक अनुशासन के मामले में वैसी एक जो है स्पष्ट नीति नहीं रख पाए। उन्होंने एक मुख्यमंत्री के रूप में एक वैध शासक में और एक माफिया में क्या अंतर होता है? माफिया ये चाहता है, माफिया कि हमारे लोगों का इतना वर्चस्व हो, इतना आतंक हो कि सारे जो भी हमसे प्रतिद्वंद्विता करने की जुर्रत करें, वो सारे के सारे लोग डर के दुबक के अपने घरों में बैठ जाए। तो वो समझता है कि बस ये हो गया, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि किसी गरीब के, किसी पीड़ित के ना हो। और वो एक मुख्यमंत्री शासक क्या सोचता है? शासक अनुशासन के मामले में ये सोचता है कि उदंडता चाहे हमारी हो चाहे किसी की, उदंडता में कोई उदंडता कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ताकि जो शांतिप्रिय जनता है, बहुतायत में शांतिप्रिय, और जो निरीह जनता है, वो निरीह जनता अपना जो है अपना जीवन यापन बहुत उससे कर सके, बहुत तसल्ली के साथ में वो जीवन यापन कर सके, बहुत आश्वस्ति के साथ में जीवन यापन कर सके। ऐसा माहौल हो कि जो शांतिप्रिय नागरिक हैं वो जो है उनको महसूस हो कि कोई नहीं कर पाएगा। तो इस मामले में अपने लोगों की उदंडता भी जो सिद्धांतवादी जो मुख्यमंत्री होते हैं, सिद्धांतवादी जो शासक होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन अब ये देखा गया है कि वो एक जो इनका जिस पृष्ठभूमि में गोरखपुर उनकी वैचारिक परवरिश हुई है, उनके अंदर वो जो एक अच्छे मुख्यमंत्री के बतौर, एक कुशल प्रशासक के बतौर जो एक होनी चाहिए उसकी नीति, वो नहीं है। वो उस नीति पर उसका प्रभाव है, क्योंकि वहाँ उन्हें सड़कों पर जंग करनी पड़ी, वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ी, एक गिरोह के रूप में उन्होंने भी काम किया। दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी और मुख्तार अंसारी के गिरोह के लोग थे। तो गिरोह में तो जब एक गिरोहबंदी के बीच में गिरोहबंदी की मानसिकता से जब परवरिश होती है, तो उसमें जो है उसका सोच का दायरा बहुत संकुचित हो जाता है। वो फिर ये नहीं सोच पाता। जैसे मायावती और कल्याण सिंह की ये थी कि वो उन्हें किसी की उदंडता बर्दाश्त नहीं थी। वो पार्टी के लोगों को भी अनुशासित देखना चाहते थे, और बाकी तो मतलब ये था कि गुंडे और मवालियों के बीच, गुंडे और मवालियों का तो वो दमन करते थे दोनों लोग। मायावती ने तो अपने बंगले पे अपने सांसद को भी उदंडता की वजह से गिरफ्तार करा दिया था। उनके जो 2 विधायक हैं, वो 2 विधायकों के खिलाफ मामले सामने आए तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की, उन दोनों विधायकों को जेल भिजवा दिया। लेकिन लगता है कि योगी आदित्यनाथ में वैसी तड़ नहीं है। वो आज की तारीख में जो अब उनको ये आभास हो गया है कि उनके खिलाफ जो है व्यू रचना करने वाले लोगों की पार्टी में बहुत बड़ी संख्या, तो इसलिए वो इतने डरे हुए हैं कि वो ये हिमाकत नहीं कर सकते कि अगर कोई जो है अगर न्यायपूर्ण कार्रवाई के तकाजे के नाम पर अगर उन्होंने अपने विधायक को प्रताड़ित करना पड़े, ये जो है ये इस ढंग की दिलेरी, इस ढंग की का साहस दिखाना उनके बूते की बात नहीं रह गई है। और भी कई मामलों में हुआ। नंद किशोर गुर्जर ने भी जिस तरीके का तमाशा किया, वो भी ये था कि अब जो है उदंडता करने वाले लोग बेखौफ हो गए, और अगर दूसरों को वो नहीं करने दे रहे, दूसरे संप्रदाय को नहीं करने दे रहे, दूसरे कौम के नहीं करने दे रहे, तो उन्हीं के अपने लोग वही लोग अब उन्होंने उदंडता करने का ठेका ले लिया। और उदंडता किसी तरफ से हो, किसी की वजह से हो, उदंडता उस शासन की छवि को तार करने वाली बात होती है। अगर उदंडता पर अंकुश नहीं लग पाता तो ये जो उदंडता के मामले में जो है मुख्यमंत्री अपने लोगों की उदंडता के
मामले में जो असहाय हो गए हैं, वो उसकी वजह से उनकी शासन क्षमता पे भी प्रश्न चल लग गया है, और उनकी उनकी उनके उनके शासन के इकबाल को भी बहुत जो है गहरा आघात पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा उसको ठेस लग रही है उनके 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 शासन के इकबाल को। अभी के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले मैं अपने उन दर्शकों से जिन्होंने जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उनको ये वीडियो पसंद आया हो, और इस नाते उनका जो है वो चैनल के प्रति भी उनके मन में रुझान पैदा हुआ हो, तो उनसे हमारा निवेदन है कि वो खुद पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर जो है अपने उन मित्रों, संबंधियों और घर के लोगों को भी जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसा अधिक से अधिक संख्या में करने के लिए प्रेरित करें, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।